संसद में यूक्रेन को परमाणु बम देने की आवाज उठी है। जॉर्जिया से रिपब्लिकन पार्टी की सांसद ने कहा है कि जब अमेरिका महासंहारक क्लस्टर बम यूक्रेन को दे सकता है तो परमाणु बम की तैनाती यूक्रेन में क्यों नहीं कर सकता है। अमेरिका ने यूरोप में तो हजारों न्यूक्लियर बमों की तैनाती की है, लेकिन यूक्रेन को परमाणु देने पर अभी कोई विचार नहीं कर रहा है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ही परमाणु बम की चर्चा जोरों पर है। कभी पुतिन परमाणु धमकी देते हैं तो कभी बाइडेन धमकी देने लग जाते हैं। इस बीच यूक्रेन में क्लस्टर बमों का जखीरा अब उतारा जा रहा है। हथियारों के कल पुर्जे ही क्यों, छोटी दूरी की मिसाइलें ही क्यों, टैंक और तोप के गोले ही क्यों, ड्रोन वाली सिर्फ मदद ही क्यों, क्लस्टर बम का सपोर्ट ही बस क्यों ना दे दिया जाए ज़ेलेंस्की के हाथ में परमाणु बम। क्यों नहीं अमेरिका उतार देता यूक्रेन के आंगन में परमाणु बम। अमेरिका क्यों नहीं दे रहा पुतिन को परमाणु बम वाली धमकी। इन कारणों की डिटेल देखें। उसके पहले अमेरिका के जॉर्जिया से सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीनी का परमाणु बम वाला विचार सुनना बहुत जरूरी है। टेलर यूक्रेन को महासंहारक एटम बम देने की पैरवी कर रही हैं। दलील दे रही हैं कि नाटो और अमेरिका यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दे रहे हैं। 160 देशों में प्रतिबंधित क्लस्टर बम यूक्रेन में उतर रहा है, तो बाइडेन प्रशासन सीधा ज़ेलेंस्की के हाथ में परमाणु बम का बटन ही क्यों नहीं थमा देता। रिपब्लिकन पार्टी की नेता मार्जोरी टेलर ग्रीनी को सुनिए। The Biden administration says that they will not deliver cluster bombs to Ukraine with a dud rate higher than 2.35%. But again, the dud rate is known to be anywhere between 2% and as high as 40%, which means we do not know. Also, over 120 countries are party to the Convention on Cluster Munitions, banning the use, production, transfer, and stockpiling of these weapons, including most of the U.S.'s NATO allies, which is extremely important. And I would like to remind the House, Ukraine is not a NATO member nation. क्लस्टर बम कितने खतरनाक होते हैं और इनसे युद्ध की दशा और दिशा कैसे बदल जाएगी, इसकी डिटेल देखने से पहले उस परमाणु बम का आकार प्रकार समझ लीजिए, जिसे रिपब्लिकन पार्टी के नेता यूक्रेन को देना चाहती है, जिसका सीधा मतलब होगा परमाणु युद्ध। और इस युद्ध की अवधि दिन, हफ्ते, महीने या साल नहीं होती, कुछ घंटों में खेला खत्म हो जाता है। एक बार परमाणु बटन दबा और उसके बाद कहने, सुनने, क्या देखने के लिए भी सिर्फ खाक बच जाता है। सवाल है, क्यों ज़ेलेंस्की को परमाणु बम दे दे बाइडेन? परमाणु बम से यूक्रेन संपन्न हो गया तो क्या होगा? यूक्रेन के पास परमाणु बम होने से युद्ध पर क्या असर होगा? क्या यूक्रेन के परमाणु बम से डर जाएंगे पुतिन? बाइडेन क्या वाकई ज़ेलेंस्की को देने जा रहे हैं एटम बम? ग्रीनी ने ही यूक्रेन को क्लस्टर बम देने से रोकने का प्रस्ताव लाया था। टेलर यूक्रेन को अमेरिकी फंडिंग के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो कई बार पहले भी इसका विरोध कर चुकी हैं। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर यूक्रेन को फंडिंग रोकने के प्रस्ताव पर टेलर के पक्ष में 89 वोट पड़े, जबकि विरोध में 130 सांसदों ने वोट डाले।
अमेरिकी संसद में ये पहली बार मांग नहीं उठी कि यूक्रेन को हथियारों या डॉलर या किसी भी तरह की मदद रोकी जाए। टेलर तो यूक्रेन को इराक में फंसे अमेरिका से तुलना करती है। इराक युद्ध में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी उस परमाणु बम की बात जिसे यूक्रेन को देने की आवाज अमेरिकी संसद में पहली बार गूंजी। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों से लाद दिया है, लेकिन बहुत गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को अब तक लॉन्ग रेंज की मिसाइलें नहीं दी हैं। ऐसी मिसाइलें जिसे सीधे कीव से मॉस्को को उड़ाया जा सके। इसके पीछे अब तक ये दलील दी जाती है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों से ज़ेलेंस्की रूस पर हमला करते हैं तो रूस चुप नहीं बैठेगा और इस हमले का मतलब सीधा रूस और अमेरिका के बीच युद्ध होगा, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन अमेरिका की कोई भी थ्योरी वक्त की पाबंद नहीं होती। अमेरिका इनमें हेर फेर कर देता है और जिस तरह से महासंहारक क्लस्टर बम यूक्रेन को बाइडेन ने दिया है, उसे लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मिलना और एटम बम तक यूक्रेन में आना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखती। अमेरिका इसी बहाने हो सकता है कि यूरोप में अपने न्यूक्लियर हथियार की तैनाती और बढ़ा दे। 1958, 2000, 1962, 4000, 1970, 6000, 2022, 8000। हालांकि अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने यूरोप में तैनात किए गए बमों के सटीक आंकड़ों का पता कभी नहीं बताया। इन सभी हथियारों को भूमिगत तहखानों में रखा गया है। कोई भी एक्शन लेने के लिए एक्शन लिंक यानी PAL कोड अमेरिकी हाथों में रहता है। मतलब यूक्रेन अगर रूस पर दबाव बनाने के लिए परमाणु बम कीव में उतारता भी है तो इसका बटन वो अपने पास रख सकता है। पुतिन ने नाटो की यूरोप में न्यूक्लियर तैनाती के बाद ही बेलारूस में पहली बार अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उतारे हैं। बेलारूस बिना परमाणु बम बनाए आज परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है। नाटो और रूस के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका को यह लग रहा है कि उसे रूस से पोलैंड में परमाणु चेतावनी मिल सकती है। अमेरिका को लगता है कि अगर चीजें उस रास्ते पर आगे बढ़ना जारी रहती हैं, तो अमेरिका पूरी तरह से परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहे। अगर 800 किलोटन के रूसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ने व्हाइट हाउस से 1.8 मील ऊपर विस्फोट किया, तो सिल्वर स्प्रिंग, MD से अलेक्जेंड्रिया और वाद तक 5 लाख मौतें हो सकती हैं और लोग 3rd डिग्री जलने का सामना कर सकते हैं। परमाणु बम पहली बार अमेरिका ने ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। जापान आज भी उस बम का दर्द झेल रहा है। अमेरिका की सांसद भले ही संसद में बाइडेन को क्लस्टर बम देने से कोसे, अमेरिका इससे पहले यूरोप में अपने रिपोर्ट के मुताबिक लगातार अपने पुराने बम वर्षकों और लड़ाकू विमानों के नए संस्करण दे रहा है और लगातार यूरोप के कई हिस्सों में परमाणु बम तैनात कर रहा है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। इसके बाद से अमेरिका ने परमाणु बमों को नया संस्करण भी देना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 2022 के अंत तक यूरोप में 100 B-61 परमाणु हथियारों की तैनाती यूरोप में की है। ये बम दोहरे सक्षम विमानों के जरिए तैनात किए गए हैं। इस B-61 12 संस्करण की दक्षता और सटीकता दोनों में सुधार के लिए एक नई तेल किट शामिल है। राजनीतिक और सामरिक उपयोग दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका का एजेंडा क्लियर है कि रूस का पड़ोसी देश यूक्रेन नाटो के बाले में आ जाए। रूस इस युद्ध में करारी हार का सामना करे, लेकिन इसके लिए परमाणु वार का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु बमों का इतना जखीरा है कि अगर इन्हें छेड़ा गया तो ये पूरी मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा अपराध होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि परमाणु संघर्ष की संभावना जो कभी अकल्पनीय थी, अब संभावना के दायरे में वापस आ गई है। इस बयान के पीछे की वजह यह है कि पुतिन समय समय पर अपने परमाणु बमों को अलर्ट पर रखने के फैसले का जिक्र करते रहे।
एक प्रवक्ता ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से मना नहीं किया। उनका कहना था कि अगर क्रेमलिन पर रूस का कोई खतरा दिखा तो हम ऐसा जरूर करेंगे। रूस भी B-61 जैसा परमाणु बम बना रहा है। आज की तारीख में एक दूसरे पर गिराने के लिए ना तो अमेरिका को और ना ही रूस को न्यूक्लियर बम बनाने पड़ेंगे। ये बम पहले से तैयार हैं। इन बमों से अमेरिका और रूस दोनों के भंडार भरे हुए हैं। तबाही की बस शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद ना वॉशिंगटन को राख होते वक्त लगेगा, ना मॉस्को को खाक होते, जिसकी पूरी तैयारी दोनों तरफ से जारी है। बाइडेन ने जो क्लस्टर बम यूक्रेन को दिए हैं वो कितने खतरनाक है आप समझेंगे तो टेलर के उस परमाणु बम देने के बयान की तीव्रता की आपकी समझ क्लियर हो जाएगी। जरा देखिए कैसे एक बड़े बम के अंदर सैकड़ों छोटे बम गेंद की तरह दिखाई दे रहे हैं। यही है वो क्लस्टर बम जिसे जब लड़ाकू जहाज से गिराया जाता है तो ये जमीन पर आग की सुनामी ले आता है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर इसी तरह के 100 से 200 क्लस्टर बम 20 से 25 लड़ाकू विमानों से गिराए जाएं, तो जमीन पर मौजूद रूसी सैनिकों का क्या हाल होगा। महज 2 से 3 मिनट के अंदर रूसी सेना का भेजा फ्राई हो जाएगा। अमेरिका के दावों के मुताबिक इस तरह के क्लस्टर बम से रूस पहले ही यूक्रेन के अंदर सीमित हमले कर रहा है। अमेरिका यह भी दावा कर रहा है कि रूस के 40% क्लस्टर बम जमीन पर गिरने के बाद फटते ही नहीं, जो बाद में बच्चों और आम नागरिकों की जान जरूर ले लेंगे। वहीं अमेरिका का दावा है कि उसके महज 2.35% क्लस्टर बम दागने के बाद नहीं फटते हैं, यानी रूस के मुकाबले अमेरिका के क्लस्टर बम ज्यादा खतरनाक और सुरक्षित हैं। यही वजह है कि अमेरिका यूक्रेन को ऐसे क्लस्टर बम दे रहा है जो तोप से दागे जा सके, यानी तोप के गोले के अंदर सैकड़ों छोटे बम रखे जाएं, जो रूस की रक्षा पंक्ति को तबाह करके रख देंगे। क्लस्टर बम एक ऐसा बड़ा बम होता है जिसके अंदर सैकड़ों छोटे बम होते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक क्लस्टर बम में 88 छोटे बम होते हैं। एक फुटबॉल मैदान के बराबर इलाके को कुछ क्लस्टर बम पूरी तरह से तबाह कर देता है। क्लस्टर बम बेहद बदनाम है, जिसे 100 देशों ने पूरी तरह से बैन कर रखा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनमें एक साथ कई बम होते हैं। क्लस्टर बम को लड़ाकू विमान, रॉकेट, मिसाइल या तोप से दागा जा सकता है। क्लस्टर बम चलेंगे तो तस्वीरें दुनिया के सामने आएंगी भी, लेकिन ये जो अमेरिका ने नया एटम राग छेड़ा है, सवाल इसका है कि क्या अमेरिका अपने परमाणु सिद्धांतों को बदलने जा रहा है? क्या यूक्रेन में उतरेगा परमाणु बम? क्या रूस यूक्रेन जंग का अंत एटम बम से होगा?